आज मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि ए टू मोटिवेशन पे हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो अभी व्यूअर है उसे ध्यान से देखे और इसे शेयर करें। जो सैनिक हमारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं, कितना बड़ा जिगरा है उनका। कभी भी दुश्मन सामने आ सकता है, कभी भी बंदूक सामने आ सकती है, कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन फिर भी सीना चौड़ा करके सरहद पे अपनी रक्षा करता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ठीक है, और उनको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। देश में ना अगर वाकई में कहीं रिजर्वेशन होना चाहिए ना, तो ये इन लोगों के लिए सबसे पहले होना चाहिए। इन लोगों के लिए सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए जान देना छोटी बात नहीं है। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारी स्कॉलरशिप का नाम शहीद आजम भगत सिंह पर है। तो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर हम लोग एक स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। को उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिनके पेरेंट्स ने सरहद पे जान दे दी या हमारे देश के लिए जान दे दी, शहादत हो गई, उनके वो शहीद हो गए, और अगर वो स्पेशली उनके पद चिन्हों पे चल के देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनके पास पैसों की कहीं प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे आप उस फैमिली का छोटा सदस्य समझ लीजिए, और छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझना चाहते हैं, उसके नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये आपका कर्ज है, आपके शहीद माँ बाप का कर्ज है हम पे। वो कर्ज चुकाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप जाइए, और मैं चाहता हूं कि आप ये उस हर एक बच्चे को शेयर करें जिसको वाकई में इसकी जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, स्पेशली जो अपने माँ बाप को देखते हुए, उनकी शहादत हो गई, उसके बावजूद भी देश की रक्षा के लिए ना बॉर्डर पे खड़ा हो जाना चाहता है, आर्मी की तैयारी करना चाहता है, नेवी की तैयारी करना चाहता है, किसी भी तरीके से कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है जिससे उसको मदद मिले, ताकि वो एग्जाम को क्रॉस कर सके, कुछ भी किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो वो उस वे से हम लोग वो मदद करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके घर पे शहादत हुई है, खुदा ना करे, ऐसा ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो, और अगर वहाँ शहादत हुई है और उनके लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप है। आपको क्या करना है, ये जो वीडियो अभी चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो अभी चल रहा है लाइव सेशन, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। यहाँ पर आपको ना ऊपर ही ऊपर शहीद भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर्म मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है जिस स्टूडेंट को जरूरत है। और ये बहुत बड़ी चीज अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, हर एक बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। याद रखिएगा, देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए देश की रक्षा करने वाला हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि। उसके लिए जितना कर सको उतना कम है, क्योंकि वो खड़ा है सरहद पे तो हम जिंदा हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते थे। तो ये फॉर्म खुल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। बस इस फॉर्म को आपको फिल करना है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले, जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, आपको सिर्फ उस स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, उनको अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर बताना है, मेल आईडी यहाँ पर लिखनी है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो लिखना है, अपने शहीद पिताजी का या माताजी का नाम लिखना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर, ताकि हमारे टीममेट में से कोई भी आपको कांटेक्ट कर सके। उसके बाद किस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने माता पिता के पसीनों पे चल के कोई आर्मी, नेवी या ऐसा कोई कोर्स करना चाहता है, तो प्लीज आप हमें बताइएगा। हम बहुत खुशी खुशी, बड़े भाई के जैसे, छोटे भाई के जैसे, आप जैसा मानना चाहें, बेटे के जैसे, हम उस परिवार की मदद करना चाहते हैं। और नेम ऑफ कोर्स, आपको कोर्स का नाम लिखना है कि कोर्स का नाम क्या है। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी नेवी का कोर्स करें, कोई और भी कोर्स करना चाहते हैं। सेवा बहुत तरह से हो सकती है, डॉक्टर बन के हो सकती है, इंजीनियर बन के हो सकती है, देश की सेवा किसी भी तरह से हो सकती है। तो आप वहां पर उस कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, और फिर उस कोचिंग का नाम भी लिखिएगा कि वो कोचिंग कौन सी है जहां पर आप वो कोर्स करना चाहते हैं। और या फिर आप कोचिंग का नाम लिख दीजिएगा, मे भी हो सकता है कि कोई वेबसाइट हो, वहां पर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक डाल दीजिएगा, या फिर आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होगा तो उसका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद कोर्स की फीस लिख दीजिएगा कि कोर्स की फीस कितनी है, कोर्स का टाइप क्या है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, आपको जाके पढ़ाई करनी है, घर पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोर्स का लिंक डाल दीजिएगा। अगर ऑनलाइन कोर्स है तो, सपोज कीजिए ऑनलाइन कोर्स है, तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन कोर्स का लिंक मिलेगा जहाँ से पेमेंट होता होगा, तो ताकि हम पेमेंट कर सकें आपकी, तो वो डाल दीजिएगा। उसके अलावा आपके 12th के मार्क्स डाल दीजिएगा, 10th के मार्क्स डाल दीजिएगा। आपको स्कॉलरशिप की जरूरत क्यों है, आप उसको अपने दिल से जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका फुल एड्रेस, इंस्टीट्यूट का फुल एड्रेस लिखिएगा कि जो इंस्टीट्यूट है उसका फुल एड्रेस क्या है। और ये आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन तब करना है जब आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट का फुल एड्रेस लिखिएगा, और साथ में उस पर्सन का नाम भी लिखिएगा जो आपका एडमिशन के टाइम पे वहां पर है, या ओनर का पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको अपना आधार का ID अटैच करना है, ऐसे करके आपको सबमिट करना है। ये टोटल प्रोसीजर है इसका। अब यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ जो कि इससे पहले कभी कहीं नहीं हुई है। तो पहली स्कॉलरशिप मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है इससे, ये मैं किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ,
और किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे को लगता है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे जैसे हर एक टीचर को, हर एक इंसान को जैसे भी हो ये करना चाहिए, जैसे भी मदद कर। ज़रूरी नहीं है मैं मेरे में जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से कर रहा हूँ, और बाकी जिसमें जैसी भी हो वो कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसको शेयर करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन बच्चों तक ये बात पहुँचे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी भी ऑफलाइन, ऑनलाइन किसी भी कोचिंग सेंटर को जानते हो, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो, उनके ओनर के साथ, और उन ओनर्स जो भी कोचिंग सेंटर के ओनर हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, ये देश सब कुछ है, और इस देश के लिए शहादत देने वाले बहुत कुछ है। हमको उनके लिए करना है, एक साथ आएँगे तो शायद ये देश बदलेगा, और हमें और शूरवीर मिलेंगे जो इस देश के लिए जान देंगे, और जिसकी वजह से शायद हमारी आने वाली पुश्तें हमेशा, हमेशा याद करेंगे। कोई लिख भी रहा है, सर आप लुट जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इस देश में तो सब कुछ मिला है, लुट भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, आखिरकार तो मरना ही है। आप भी जानते हो जिसने शहादत दी वो इस देश के लिए, उससे अमीर कोई है ही नहीं, उसके लिए कुछ करके जा रहे हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता।